ये जो इंक्वायरी कमीशन बना 2017 एक्ट के मुताबिक और कुछ जमातों ने स्पेशली पीटीआई ने तो उसको मुस्तरद कर दिया, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये जो इंक्वायरी कमीशन और उसके बाद जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की सरबराही में। मुझे तो हैरत है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब भी इसमें रोपिन हो गए और इस बात का इल्म नहीं कादी फैज़ ईसा साहब को भी, और ना लॉ मिनिस्टर साहब को पता है, प्राइम मिनिस्टर को पता हो तो ना पता हो वो तो कोई बात नहीं, कि देरा के बीसियों केस ऐसे हैं, बीसियों सुप्रीम कोर्ट के, ये कम अज कम 1996 से लेकर और 1997 से लेकर, कि जिनमें ये कहा गया है कि मुल्क में ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। ये इसमें कोई हाई कोर्ट का जज किसी ऐसी अथॉरिटी के सामने तलब नहीं किया जा सकता जो एग्जेक्टिव ने लगाई हो। एग्जेक्टिव का दायरा अपना है, अदालत का दायरा, जुडिशरी का दायरा अपना है, पार्लियामेंट का अपना है। ये तो पेश ही नहीं हो सकते, तो पेश होना भी चाहे तो ये 6 जजेस जो कि हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस हैं, ये तो पेश ही नहीं, ये पेश होंगे तो मिसकॉन्डक्ट हो, दे विल बी सबमिटिंग टू द एग्जेक्टिव, फिर क्या रह गया पीछे? ये तो बिल्कुल इनके लिए पाबंदी है कि ये नहीं पेश होंगे और नहीं होना चाहिए, हो ही नहीं सकते। सर ये तो फिर बहुत बड़ी एक चीज है कि जी वो पेश ही नहीं हो सकते, तो फिर दूसरा आप क्या समझते हैं कि मुनासिब फोरम फिर क्या होता इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसकी इंक्वायरी के लिए? देखिए नादिया, 6 हाई कोर्ट के अदालत आलिया की 6 और एक 7वां भी इनके साथ है, उसका नहीं था पहले एप्लीकेशन में, वो 7वां भी जस्टिस हसन औरंगजेब, यानी चीफ जस्टिस को छोड़ के सारे जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो इस डॉक्यूमेंट के, इस दस्तावेज के पीछे खड़े और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ये कुछ हुआ और मुलाजिम उठाए गए, इलेक्ट्रोक्यूशन उनको की गई, टॉर्चर किया गया, रिश्तेदार को उठा के वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे बेडरूम में ये करते रहे हैं, जिस किसी सबॉर्डिनेट जो मातहत अदलिया का इंडिपेंडेंट जज में उसने इंडिपेंडेंट फैसला दिया है, उसको इन्होंने पंजाब ट्रांसफर करके भागलपुर लगा दिया। ये इस किस्म के इतने सख्त संगीन चार्जेस हैं, इतने संगीन कि ये तो सारी अदलिया में इतना बड़ा भौचाल नहीं आया कभी, और इसमें जो उन्होंने कहा है वो आप किस तरह नजरअंदाज कर सकते हैं कि जी ये तो जबानी कलामी बात है, इनको साबित करनी पड़ेगी। भाई साहब 6 अगर जज हाई कोर्ट के ये अगर बात कर रहे हो और एक ही बात कर रहे हो, तो इनकी इनका जो बयान है उसको जब अदालत परखती है और परखेगी तो उस बयान को वो तसद्दुक़ जिलानी के रूबरू नहीं हो सकता। तसद्दुक़ जिलानी ही हो, he cannot proceed against in this matter appointed by the prime minister, चाहे सारी काबीना ने किया हो। अब वो तसद्दुक़ जिलानी के सामने जो मतलब उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में देते हैं अपना बयान, अब उनके बयान जुबानी है, लेकिन 2 प्रिंसिपल्स हैं जो उसको परखने के लिए हमारे 200-300 साल की हिस्ट्री है इसकी, वो पढ़ने के लिए एक होता है कि जुबानी गवाह, बहुत सारे केस सिर्फ जुबानी गवाही पे वो उसका फैसला हो जाता है, बहुत सारे, उनमें कोई दस्तावेज ही नहीं होता। 80% मुकदमात तो इतना हो जाते। अब उसमें अब आपने परख के क्या ये गवाह झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, तो पहली चीज देखनी है कि क्या इसका जो बयान है उसमें कोई रिंग ऑफ ट्रूथ है, कोई ऐसी घंटी बजती है, रिंग ऑफ ट्रूथ है जो कि ये कहती हो कि ये सच बोलता होगा। अब इसमें बहुत सारे रिंग ऑफ ट्रूथ है। एक तो कि ये एक बंदा नहीं है, ये एक बंदा भी नहीं है और एक बंदा भी आम नहीं है, हाई कोर्ट का जज है।
और उसके साथ 5 दीगर हाईकोर्ट के जजेस हैं जो इसके साथ इसकी बात की तस्दीक कर रहे हैं। ये रिंग ऑफ ट्रूथ है, ये उस बात को सच्चाई सर, नजर आती है। बिल्कुल दुरुस्त। फिर रिंग ऑफ ट्रूथ और मैं बता दूं, फिर ठीक रिंग है। ऑफ ट्रूथ है वो जो उसने बात की है वो वाकयातन हुई है। वो एक सबॉर्डिनेट जज निकाला गया है इस्लामाबाद से और भागलपुर सर्व कर रहा है। अगर ये वाकया भी हुआ है तो ये इसकी बात में रिंग ऑफ ट्रूथ है। रिंग ऑफ ट्रूथ है कि एक जज को इतना प्रेशर डाला कि वो अस्पताल में दाखिल हुआ, इसका रिकॉर्ड होगा अस्पताल में दाखिल होने का। ये रिंग ऑफ ट्रूथ है। फिर दूसरी बात, एक उसकी कोरॉबोरेशन, क्या कोई ऐसा मामला और मटेरियल है जो उसके बयान को तकवीयत पहुंचाता हो, यानी कोरॉबोरेट करता हो, तकवीयत। अब वो है, वो एक यूएसबी भी निकली है, कैमरा भी निकला है, रिकॉर्डिंग भी हुई है, उन पे ताज़ा रिकॉर्डिंग भी है। तो ये रिंग ये कोरॉबोरेट करता है उस बात की सच्चाई को। फिर ये उसको जो जज है जो ये बयान दे रहा है वो उसको वाकई उसके रिश्तेदार को उठाया गया है और उसके साथ उसको दबाव डाला गया कि आप ये करो। ये इतना शॉकिंग है कि किसी और मुल्क में ये हुआ हो, सुपीरियर कोर्ट्स के आला अदालतों के जजेस से, तो ये कोई ना कहता फिरे कि जी आप सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, इनका झूठ पकड़ा जाएगा तो इनको सजा होगी। इनको सजा भी कोई नहीं दे सकता सिवाय सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के। कोई तसद्दुक गिलानी नहीं दे सकता। अच्छा।